स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्यों है मतलब? मेरा भी मन किया डांस करने को। हाँ तो गुप्ता अंकल और शुक्ला अंकल की पार्टी में जाइए ना, जहाँ 2-2 पैक लगा के मोहम्मद रफी के गाने गाते हैं। देखो बेटा, आई एम सॉरी आपको बुरा लगा हो तो, बट म्यूजिक की बीट सुन के मेरा भी दिल किया डांस करने को। पापा प्लीज आप अंदर जाइए। आपकी वजह से सब शांत हो गए और कोई भी डांस नहीं कर रहा। Sorry guys, let's continue. Music! तेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो बुढ़े हो गए। I like it, uncle. Hello uncle, I'm Soni, रीवा की फ्रेंड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ पार्टी एंजॉय करो। वो अंकल एक्चुअली जिस तरह से आप रीवा की बात सुनकर अंदर आ गए, मुझे लगा बहुत अपसेट हो गए, पर हम सरप्राइज आप इस सिचुएशन में भी हंस रहे हो। To have another option. अब बच्चे ही हम माँ बाप को ये रियलाइज कराते हैं ना that we are growing old. तो आप उनकी बात सुनकर हार क्यों मान गए? आप उन्हें एहसास दिला दीजिए that you are still young. वैसे अंकल, आपके थिरकते हुए कदम देखकर एक बात पर तो मैं श्योर हूँ कि आप एक जमाने में बहुत अच्छे डांसर रहे होंगे। एक जमाने में आई एम स्टिल अ वेरी गुड डांसर। वो बात और है कि मेरे बाल थोड़े उड़ गए, मेरा पेट थोड़ा निकल आया, बट सालसा, रॉक एंड रोल, फ्लोर स्वैपिंग, कोई भी डांस बोलो, आई कैन स्टिल डू इट। और तुम्हें पता है, एक टाइम पे आई वाज कॉल्ड डिस्को डांसर। वाओ, तो फिर सोच क्या रहे? कम आउट। नहीं, आज नहीं, सब बुरा मान जाएंगे। कोई बुरा नहीं मानेगा। लेट्स शो देम। दे विल नॉट लाइक इट, बट आई विल लाइक इट। कोई ताली बजाए या ना बजाए, मैं तो जरूर बजाऊं। अंकल, मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ, प्लीज आ जाना। प्लीज। हाँ आप अंकल, आप मुझे निराश नहीं करेंगे ना, है ना? ऑल द बेस्ट। अरे तू कहाँ गई थी? तेरे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? गाइस गाइस गाइस, मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। अब बताएगी कैसा सरप्राइज? क्या मिला आपको तमाशा करके? मैंने क्या तमाशा किया है? सिर्फ डांस ही तो किया है। वो आपका ग्रुप था, आपकी उम्र का था। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। सब एंजॉय नहीं कर रहे थे, सब हंस रहे थे, आप पर और मुझ पर भी। आप ना उन सब के लिए जोकर थे, जोकर। बस भी करो यार, तुम जब देखो मुझे डिमोरलाइज करती रहती हो। तेरी माँ ने भी कभी इतनी रोक टोक नहीं की मेरे साथ, और तू पापा ये नहीं, पापा वो नहीं। माँ नहीं है तो कैसे समझाऊं आपको? आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, पर ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी फीलिंग्स को निकालने का।
मुंह क्यों लटका कर खड़े हो? कुछ नहीं, आई एम मिसिंग माई वाइफ टुडे। उसने कभी मुझे किसी चीज के लिए डिस्करेज नहीं किया। ओ गॉड, हो गई इमोशनल यात्रा शुरू। पापा, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, पर आप अपनी उम्र वालों के साथ एंजॉय करो ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी आपका मजाक उड़ाए, प्लीज। आपको क्या लगता है रेवा ने अपने पिता से जो बात कही, क्या वो गलत है? हाँ, उसके कहने का तरीका गलत जरूर हो सकता है, लेकिन बात सही है कि अपने दिल की बात हम उम्र ज्यादा बेहतर सुनते भी हैं और समझते भी हैं। रही बात बच्चों की, तो हाँ, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि माता पिता की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका दायरा भी बढ़ता है। घर परिवार के बाहर भी उनकी एक अपनी दुनिया बनती है। अब बतौर माँ बाप हमें उनकी उस बाहरी दुनिया में कितनी दखल अंदाजी रखनी है, ये बात अगर सावधानी से तय ना की जाए तो फिर मामला बिगड़ सकता है, परिवार बिखर भी सकता है। और यही गलती कुलविंदर के घर में हो रही थी। तू बात का बतंगड़ बना रही है रेवा। तेरे पापा को डांस करना था, मैंने करवा दिया, दैट्स इट। इसमें इतना इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। देखा ना सब लोग कैसे हंस रहे थे। पूरा सोशल मीडिया पापा की बेहुदा डांस क्लिप से भरा हुआ है। और कमेंट्स देखा है, ओल्ड इज गोल्ड, स्टुपिडिटी डन, तड़पते अरमान। और ये देख शिखा ने क्या कमेंट किया है, फ्रस्ट्रेटेड बुड्ढा। शिखा तो पागल है यार, प्लीज उसे तो सीरियस मत ले। शिखा को तो मैं देख लूंगी, लेकिन आइंदा मेरे पापा का मजाक बनाने की कोशिश मत करना। वेट, तू मुझे गलत समझ रही है रेवा। ही इज योर फादर, आई रिस्पेक्ट हिम। वो मेरे लिए एक एल्डरली फिगर है। बस मेरे सोचने का तरीका तुझसे थोड़ा अलग था यार। मुझे लगा अगर उन्हें जिंदगी उस तरीके से जीनी है तो एक मौका मिलना चाहिए बस। प्लीज, मेरे पापा को कैसी लाइफ जीनी है वो मैं देख लूंगी, ठीक है? यार कुकू, तूने तो कमाल कर दिया यार। यार ये कौली कौली लौंडिया, लकी मैन। कुकू, आई थिंक यू आर बैक। कैसे? यार कुकू, तुझे याद है जब तू इन नंबर्स पर डांस करता था तो लड़कियां कैसे चीखती थी तुझ पर और कैसे आंख फाड़ फाड़ कर देखती थी? यार तेरी तो सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई। छोड़ना यार, कौन सी सेकंड इनिंग्स? कल मैंने थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, रेवा तो राशन पानी लेके चढ़ गई थी मुझ पर। अरे नथिंग यार, एक्चुअली शी इज जस्ट जेलस ऑफ यू, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बाप अभी भी जवान लड़कियों के दिल की धड़कन बन सकता है। छी, क्या दिमाग है तेरा। अरे तू क्या लड़कियों तरह छीछी कर रहा है? अरे कुक्कू, मैं सच कह रहा हूं यार। देख देख, इसकी आंखें तो देख यार, इसके चेहरे की चमक, इसकी आंखें कैसे तुझे देख रही है। और इसने उस दिन क्या कहा था तुझे कि कोई ताली बजाए ना बजाए मैं जरूर बजाऊंगी। हाँ, अरे उसने तेरे साथ डांस तक किया यार। इसका मतलब क्या है यार? मतलब क्या है? मतलब कि she is in love with you। नहीं यार, उसकी उम्र की बेटी है मेरी। अरे तो किस किताब में लिखा है कि प्यार उम्र देखकर किया जाता है? और मैंने ऐसे कितनी लड़कियों के किस्से सुने हैं अपने से डबल उम्र के आदमियों से प्यार करते। अरे इसके ऊपर तो कितनी फिल्में भी बन चुकी हैं यार। हाँ यार, लेकिन क्या लेकिन? हाँ, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि तू मात नहीं खाएगा। यार एक बार मैसेज करके तो देख। मैसेज? हाँ, और मैं लिखूंगा क्या यार? लिख की यू वर वेरी हॉट। नहीं नहीं यार, नहीं। उसने मेरी बेटी को बता दिया तो? ठीक है, तो लिख कि थैंक्स फॉर द इनकरेजमेंट जो तुमने मुझे उस दिन दिया, और तुमने मुझे एहसास दिलाया कि पिक्चर अभी बाकी है। कौन सी पिक्चर यार? अरे पिक्चर अभी बाकी है मतलब जवानी अभी बाकी है, लेकिन तू पिक्चर लिखना, वो समझ जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो मैसेज करना। अब क्या हुआ? मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। गुड़िया, रेवा, नाश्ता तैयार है। पापा, मैं अभी नाश्ता नहीं करूंगी, मुझे नहाने जाना है। वैसे आज बड़ा प्यार आ रहा है, मेरे रूम तक नाश्ता।
अरे भाई, अब तो तुम्हारी माँ भी मैं हूं और पापा भी मैं, तो इतना हक तो है ना मुझे कि ये भी तुम्हें आउटडेटेड लगता है। सो स्वीट पापा, आप मुझे हमेशा से ऐसे ही अच्छे लगते हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो। अच्छा अभी मैं नहा कर आती हूँ, उसके बाद हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ जाओ, तुम नहा के आओ, जाओ। अरे रुको रुको, ये मोबाइल का बाथरूम में क्या काम है भाई? व्हाट्स रॉन्ग विद यू पापा? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेरा मतलब मोबाइल बाथरूम में क्यों लेके जा रही हो? बॉयफ्रेंड से बात करनी है तुम्हें, करेक्ट? पापा क्या बोले जा रहे हो? आई एम बिहेविंग जस्ट लाइक योर पापा, यही तो चाहती हो तुम। ओके बाबा, नो मोबाइल इन द बाथरूम, ओके? ओके। थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी। तुमने एहसास दिलाई कि पिक्चर अभी बाकी है। Who is this? Who is this? Disco dancer. Hello, Uncle. Chips someday. Hello, Uncle. Let's catch up someday. Sure. कब मिलना है? Whenever you say. आप इतने अपसेट क्यों? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? एक तरफ तो तुम मुझे इनकरेज करती हो और दूसरी तरफ सारी इनकरेजमेंट को ठुस कर देती हो। ठुस? मैंने ऐसा क्या कह दिया? जैसी मैं तुम्हारी तरह जीने की सोचता हूँ, तुम मुझे अंकल कह के इस बात का एहसास दिलाती हो कि मैं रेवा का पापा हूँ। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? सॉरी अंकल, सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता। कुलविंदर, लेकिन प्यारे दोस्त मुझे कुक्कू कहते हैं। कुक्कू? ओके, तो आज से मैं भी आपको कुक्कू बुलाऊंगी। इज इट फाइन विद यू? परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा मैं चलती हूँ, कुछ कॉलेज के लिए लेट हो। इतनी जल्दी? हाँ कॉलेज जाना है ना। फिर कब मिलोगी? I mean, नेक्स्ट टाइम अब हम कब? अच्छा जब भी आपको काम हो आप मुझे कॉल कर लेना। तो तुम अपने स्टूडेंट को बीच रास्ते पे छोड़ के जाओगी? स्टूडेंट? हाँ, अभी तो मैंने जिंदगी जोश के साथ जीनी शुरू की है और तुम अगर मुझे बीच रास्ते छोड़ दोगी तो मैं तो बैक टू स्क्वायर वन आ जाऊंगा ना। ओके, कहीं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ओए कुक्कू, वैसे आई लाइक योर मुस्टैच, सो क्यूट। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। अबे मूंछ को ताव देना बंद कर, नहीं तो झड़ जाएगी। यार जिस तरह से उसने मुझे टच किया ना, अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हैं, रोंगटे। यार इसे कहते हैं जवानी का असर। यार एक बात मैंने किसी से सीखी थी कि अगर जवान बने रहना है तो जवान लड़कियों से दोस्ती रखो, जिससे आदमी बूढ़ा कभी नहीं होता। सच कह रहा हूँ यार। अच्छा सुन, ये गाल छूना, मूछें देखना ये तो हो गया, इसके आगे क्या? इसके आगे क्या? यार तू सच में बहुत भोला है यार। देख एक बात अच्छी तरीके से समझ ले जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। देख अब तू सोनी के साथ किसी पब्लिक प्लेस में लवी डवी वाले सीन तो नहीं कर सकता ना यार। आफ्टर ऑल उम्र का तगाजा है यार। अरे मेरा मतलब यार, सॉरी मैं तुझे डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब तू बकरा को हलाल करने की सोच। यार पर अभी तुम अच्छी तरह से खुले ही नहीं है ना। एक तो कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है?
तेरे एक मैसेज पर लड़की तुझसे मिलने आ गई, उसने तेरे गाल को छुआ, तेरे मूंछ की तारीफ की। अब तू क्या चाहता है और कैसे खुलेगी? हाँ, तू ये चाहता है कि सोनी तेरे पास आए और बोले कुक्कू जी आइए मुझे अपनी गोद में उठा लीजिए। हेलो बेटा, हाउ आर यू? ऑल गुड। स्टडीज कैसी चल रही है? देख, मुझे पूरा यकीन है कि लौंडिया हाथ में आ गई है, बस थोड़ी सी हिम्मत और खिलाफत है। हाँ, अब मैं चलता हूँ। चल। गुड लक। पापा, आपका ये दोस्त सुरेश ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी बातें और उसकी नजरें दे आप पैथेटिक। लोग, अपनी माँ की तरह बात करना बंद करो। मेरे अपने दोस्त हैं, मेरी अपनी लाइफ है, और मैं उनसे कब कैसे कहाँ मिलूं, क्या बात करूं? क्या बातें होती लड़कियों को लेकर? पापा आपकी उम्र तो देखो। लुक रेवा, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। मैं तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता हूं, और ये बार बार जो तुम मुझे मेरी उम्र का ताना मारती हो ना, बंद करो इसे। कम ऑन यार कुकू, रिलैक्स। प्रॉब्लम क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रेवा क्यों नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी जीऊं। हुआ क्या लेकिन? एक बात बोलूं सोनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मैंने जीना सीख लिया है, और मुझे अब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कुछ है जिंदगी में मेरे लिए। हाँ कुकू, और मुझे तो लगता है कि आजकल के लड़कों से बहुत बेटर हो तुम। सच? हाँ। एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। रुको सोनी। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। मुझे तुमसे बात करनी है। छोड़िए अंकल प्लीज। हाँ बोल। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने कहा था ना उसके हाथ में हाथ रखने को। वो गुस्से में चली गई है यहाँ से। अरे तू सोच क्या रहा है? फोन लगा, मना उसको, मान जाएगी वो। रख, तू फोन रख। क्या भेज रहे हैं आप ऊट पटांग सा? मैं बिल्कुल ऐसा ही होता अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी सोनी, आई एम सॉरी। मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? वो आज मैंने तुम्हारे हाथ पे अपना हाथ रख दिया ना। जब आपको पता है तो आप क्यों पूछ रहे हैं? आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर अंकल। वैसे भी मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। नो नो नो, आई मीन ठीक है, हम सब स्टॉप कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार प्लीज तुम मुझे मिलने आ जाओ ना। मिलकर करेंगे क्या? मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूँ। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। हाँ, ये बात रेवा से मत कहना, क्योंकि अब तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है ना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सोनी, प्लीज प्लीज आ जाना।
अंकल, ये सब क्या है अंकल? तुम अंदर तो आओ। सोनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मैंने जीना सीखा है। वरना रेवा की माँ के जाने के बाद तो रेवा ने उम्र का ताना दे देकर मुझे इतना डिप्रेस कर दिया था कि मैं जीना ही भूल गया था। बस हर पल इसी बात का इंतजार रहता था कि मौत कब आएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है सोनी, मेरे उम्र के आदमी को ना प्यार करने का कोई हक नहीं, और वो भी तुम्हारी उम्र की लड़की से तो बिल्कुल नहीं। अंकल आप प्लीज सोनी, लेट मी स्पीक। आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं, कुछ पल के लिए ही सही अपनी जिंदगी जी सकूं। मुझे अंकल मत बुलाओ, प्लीज कॉल मी कुकू। आज मैं बहुत खुश हूं। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट। गिव मी अ मिनट। अंकल मैं ये सब तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो, आई विल नॉट फोर्स यू, लेकिन आज मैं जरूर पीऊंगा। मैं इस पल को यादगार बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट। सोनी, आई वॉन्ट टू डांस विद यू। मेरी जिंदगी का आखिरी डांस तुम्हारे साथ। ऐसे नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपका ये लम्हा और यादगार हो। Cheers. Cheers. किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन हाँ, बर्ताव देखकर नियत का अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना। कोई नया शख्स हमारी जिंदगी में क्या जगह बनाना चाहता है, हमसे कैसी उम्मीद रखता है, वक्त रहते ये भांप लेना बेहद जरूरी है। रेवा के पिता नीचता की इस हद तक गिरे, इसकी एक वजह यह भी थी कि सोनी उनके असल इरादे भांप ही नहीं पाई। किसी और की जिंदगी में खुशी भरने का मतलब ये नहीं है कि अपनी जिंदगी अफसोस से भर ली जाए। कुलविंदर जैसे घटिया आदमी के बहकावे में आ गई सोनी, और अब ये गलती सब पर भारी पड़ने वाली थी। आज कितना बोरिंग लेक्चर था ना। अच्छा वोटिंग सीरियसली। अरे तुझे पता है क्या? अरे वो 2 दिन से ना राहुल का मुझे मैसेज ही नहीं आया। छोड़ यार, सब पागल है। ये सोनी इतनी अकेली और उदास क्यों बैठी है रेवा? मैं आती हूँ। सोनी, क्या हुआ? कुछ नहीं। बोल ना, क्या हुआ? इतनी डर क्यों गई तू? कुछ नहीं, I'll be fine. अरे सोनी सुन तो सही।
सोनी। तुझे क्या लगता है तूने जो किया है उसके बाद वो आएगी? अब हम भी खिलाड़ी हैं मेरे यार। तूने कहा था ना सेकंड इनिंग्स है ये मेरी। फर्स्ट इनिंग्स में हम फ्लॉप गए होंगे, लेकिन सेकंड इनिंग तो हमारी है। सही है यार, लगे रहो लगे रहो। आ गया। हाँ हेलो। ये सब क्या है कुकू? एक तो मैंने तुम्हें धोखे से बुलाया, और अब मैं तुम्हें ये वीडियो भेज रहा हूँ। कुकू स्टॉप दिस, नहीं तो मैं क्या तुम रेवा को बता दोगी ना? ठीक है, मैं खुद ही रेवा को अभी ये वीडियो भेज देता हूँ। कुकू प्लीज ऐसा कुछ मत करना। कुकू जो हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? तुम भुला सकती हो क्या? लेकिन एक बात सच बोलो सोनी, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। कुकू देखो सोनी, अगर मैं 24 साल का होता तब भी क्या इस बात से तुम्हें एतराज होता? कुकू मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। हमारे बीच सिर्फ उम्र का फर्क है। तुम इस फर्क को साइड हटा के देखो। एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल। कुकू लेकिन तुम आई लव यू सोनी, आई वांट टू किस यू। बे तू पागल हो गया क्या? यार ये मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही सोनी? अरे देखो पता है मिसेस शीला का नाम प्रिंसिपल के साथ अफेयर चल रहा है। ओह माय गॉड, क्या बात कर रही है? सोनी क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। एक मिनट। मुझे ना कॉलेज का सब कुछ पता चला। हेलो। सुबह से मैं तुम्हें एसएमएस कर रहा हूँ, तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही। वो मेरा फोन मेरे पास नहीं था इसलिए जवाब नहीं दे पाई। तुम आ रही हो ना? आज हम मिलने वाले थे। वो मैं आई एम वेटिंग फॉर यू सोनी, प्लीज जल्दी आओ तुम। क्या बात है? तो कुछ छुपा रही है क्या? नहीं। आई एम श्योर यू आर इन लव। क्या हो गया? बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया क्या? नहीं। बोल ना। अभी तू किसी को बोल रही थी ना, वो तुझे सुबह से मैसेजेस कर रहा है और तूने उसका रिप्लाई नहीं किया। बता ना क्या हुआ, बोल ना। यार देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रूम पे जा रही हूँ, तो प्लीज क्लास जाओ। देखा, 1 घंटे से नाच रहा हूं मैं और मेरी सांस भी नहीं फूली। सी माय स्टैमिना। देखो कुक्कू, मुझे पता है मैंने ही तुम्हें कहा था, मैंने ही तुम्हें इनकरेज किया था कि लाइफ जीने की कोई उम्र नहीं होती, पर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद ही इस ट्रैप में फंस जाऊं। प्लीज वी हैव टू स्टॉप दिस कुक्कू। ट्रैप? किस ट्रैप की बात कर रही हो तुम? इस रिश्ते की मंजिल क्या है? मंजिल? 1 मिनट। ये है हमारे रिश्ते की मंजिल। ये क्या किया तुमने? सही नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता सोनी। मैं जानता हूं मैं एक बेटी का बाप हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना, तो मैं तुम पे आंच नहीं आने दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे अपनी बेटी से लड़ना पड़े या तुम्हारे पेरेंट्स से, मैं लड़ जाऊंगा। तुम खुद जानती हो कि तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई और नहीं मिलने वाला। आई एम द आइडल मैन फॉर यू सोनी। डरो मत, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आई लव यू सो मच। हे तू इतनी टेंशन में क्यों है? क्या हुआ तुझे? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये सोनी ना कुछ छुपा रही है और मुझे शक है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है।
शी नीड्स हेल्प। हमें कुछ करना चाहिए। वैसे आप रेवा को कब बताएंगे? मैं सोच रहा हूँ आज ही उसे सब कुछ बता दूं। अभी कौन आया? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अब तो तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है ना, मैं अभी देख के आता हूँ। शर्मा क्यों रहा है तू इतना? आजा तुझे मिलवाता हूँ। ये सोनी, अरे ऐसे आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तेरी भाभी है पगले। बहुत क्यूट है यार। देख अभी रेवा के आने में ना 2 घंटे हैं, तू भी फटाफट निपट ले। क्या मतलब? मतलब सुकेश से आने से पहले तुम इसकी भाभी थी और अब तुम मेरी भाभी हो। पागल हो गए हो क्या? क्या कह रहे हो? अभी तो तुम मुझसे वादे कर रहे थे कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। तुमने शादी तक कर ली मुझसे। तुमने मेरी उम्र देखी है? तेरी उम्र की बेटी है मेरी। अगर तेरी मेरी बात बाहर चली गई तो मेरी बेटी का तो फ्यूचर खराब हो जाएगा ना। और मेरा फ्यूचर? अरे तुम तो पहले से ही फास्ट थी। तुम ही कहती थी ना कि जिंदगी जीने का नाम है। तो जैसे मेरे साथ किया वैसे इसके साथ कर लो और फिर 1-2 साल बाद किसी से शादी कर लेना, सेटल वेटल हो जाना। तुम क्यों? सुकेश जा जल्दी कर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। पागल हो गया? अरे भाभी जी, छोड़ो। अरे आइए तो। छोड़ो मुझे। तो छोड़ो। अरे भाभी, छोड़ो। छोड़ो। पापा। तेरे पापा ने मुझे चीट किया है। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे धोखे से शादी करके अपने दोस्त को बुला के मेरे साथ। नहीं रेवा, ये झूठ बोल रही है, झूठ। देखो मैं तुम्हारा पापा हूं ना। इसने ना अपने माथे पे ये लाल रंग लगाया है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। दिखाओ। देख रेवा, देख इन्होंने अपना हाथ काट के मेरी मांग में सिंदूर भरा था। तू पूछ रही थी ना आर यू इन लव? हाँ, मुझे तेरे पापा से प्यार हो गया था। मैंने खुद को धोखा दिया, तुझे धोखा दिया, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं रेवा, नहीं, झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रहा हूं, ये झूठ बोल रही है। पुलिस को फोन लगा। नहीं रेवा, मैं तुम्हारा पापा हूं। नहीं, आप डिस्को डांसर हैं, वो भी गंदे वाले। बहुत शौक है ना डिस्को डांस करने का? अब जेल में जाके डिस्को करना। सोनी, जब तक पुलिस नहीं आती है ना तो ये तेरे हवाले है। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे माफ कर दो। कहते हैं कि वक्त का चूका इंसान अपने साथ जिंदगी भर अफसोस लेकर जीता है। आज जेल में अपनी जिंदगी काट रहे रेवा के पिता को यकीनन इस बात का अफसोस होगा कि अगर उन्होंने सोनी को अपनी बेटी जैसा सम्मान दिया होता तो आज वो अपनी बेटी रेवा, उसकी दोस्त सोनी और समाज की नजरों में इतना ना गिरे होते। बुराइयों को हवा देने वाला इंसान कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इसीलिए अगर कोई भी आपको बुराई और जुर्म के लिए उकसाता है तो उसे दोस्त समझने की भूल न करें। सुकेश कुलविंदर सिंह यानी रेवा के पिता को बुराइयों का पाठ पढ़ाता चला गया और वो इतना बहक गए कि फिर नीचता की सारी हदें पार कर दी। सोनी के साथ साथ अपनी बेटी रेवा की जिंदगी भी अफसोस से भर दी। और यहाँ तारीफ करनी होगी रेवा की, जिसने कोई चूक नहीं की। भावनाओं में ना बहकर अपने पिता को एक अपराधी समझा और उनके साथ वही सुलूक किया जो एक क्रिमिनल के साथ किया जाना चाहिए। जिंदगी में सजग रहकर हमेशा गलत और सही का आकलन कीजिए। अपने रिश्तों, अपनी उम्र के दायरों को समझिए। ये सोचिए कि जिंदगी में खुशियां किन शर्तों पर आएंगी और उनके लिए हमें क्या कीमत चुकानी होगी, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।